हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली 3.1 हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, इसको देखकर हमको दो समीकरण युग्म बनाने हैं और उसको ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है तथा 7 पेंसिल व 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है ना। माना एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y, x रुपए तथा y रुपए है। ठीक है, यानी एक पेंसिल का मूल्य होगा, एक पेंसिल का मान लिया हमने, मतलब कि हम मानते हैं एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए और एक कलम का मूल्य है y रुपए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x और y के मान निकल जाएंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एक पेंसिल कितने की है और एक कलम कितने की है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पेंसिल x रुपए की और एक कलम y रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x की है ना, प्लस एक कलम है y रुपए की, तो 7 कलम कितने की होगी? 7y की, और कुल मूल्य इनका कितना हुआ? 50 रुपए। तो हमको एक समीकरण मिल गया, है ना, ये हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा देखो केस क्या है, 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा। एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x की, प्लस 5 कलम, तो एक कलम कितने की है? y रुपए की, तो 5 कलम कितने की? 5y की, बराबर कितना? कुल मूल्य कितना होगा? 46 रुपीज। तो ये हमको सेकेंड समीकरण मिल गया। हमको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, इसका मतलब कि हमको ग्राफ के लिए बिंदु चाहिए होंगे। तो पहले समीकरण से हम पहले समीकरण के लिए बिंदु निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण के लिए दो बिंदु दूसरे समीकरण से। इस तरह से हमको ये भी पता है कि रैखिक समीकरण है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हर एक समीकरण का, जैसे रैखिक समीकरण है तो इसके लिए एक सरल रेखा बनेगी और दूसरे रैखिक समीकरण के लिए दूसरी सरल रेखा बनेगी, दो सरल रेखा बनेगी। पहले समीकरण के लिए दो बिंदु चाहिए, जिससे हमारी एक सरल रेखा बनेगी, और दूसरे समीकरण के लिए फिर दो बिंदु चाहिए, जिससे एक और समीकरण रेखा बन जाएगी। तो इसके लिए हमको निर्देशांक चाहिए होते, तो इससे हमको मिलेगा एक x निर्देशांक चाहिए रहता है और एक y। इससे हमारे क्या बनते हैं? बिंदु बनेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, x तो हम मन से मान लेते हो, ये पहली रेखा के लिए हम x के लिए दो निर्देशांक मानते हैं। पहले बिंदु के लिए x निर्देशांक होगा -4 और दूसरे बिंदु के लिए x निर्देशांक होगा 3। ये किसके लिए? पहले समीकरण के लिए, और ये नीचे वाला दूसरे समीकरण के लिए। अब हमको y निकालना है, तो पहले समीकरण को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना, या ऐसे लिख दो, पहले समीकरण से क्या होगा? 7y = 50, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -5x हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 - 5x, y बराबर क्या होगा? 50 - 5x, ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 7। इससे हमको y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर हम क्या लिख दे? 50 - 5x बटे 7। इसे हमको याद रहेगा कि हमने पहला समीकरण को इस तरह से हल किया और उसे y का मान निकाल लिया। अब इस समीकरण में, ये पहला ही समीकरण है ना, पहले समीकरण को ऐसे हल कर लिया। अब इस पे डायरेक्ट मान रखेंगे, आप चाहे तो इस पे मान रखो, यहाँ पर फिर भी वही होगा। तो हमने इसको ऐसा y सोल्व कर लिया, अब हम x का मान रखेंगे। तो पहले आप x का मान रखो -4, तो क्या होगा? 50 - 5, x का मान क्या है? -4 बटे -4, मतलब बटे
7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50, ये माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 20 बाय 7, ये क्या होगा 70/7। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा तो आ जाएगा 10। यानी कि x का मान पहले समीकरण पे -4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 10। ये हमारा एक बिंदु मिल गया हमको, जिसका x निर्देशांक होगा -4 और y निर्देशांक होगा 10, है ना। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। अब हम रखेंगे x का दूसरा मान जो हमने माना है 3, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब यहीं पर रख देते हैं पहले समीकरण पे, इससे हमारा काम हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 50 - 15/7, तो क्या 50 में से 15 गए तो 35/7, तो ये 7×5 35। यानी पहले समीकरण में x का मान 3 रखा तो y का मान क्या आया 5। ये हमारे पास पहले समीकरण के 2 बिंदु आ गए, ठीक है। ये उनका x निर्देशांक है और नीचे वाले हो गए y निर्देशांक। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड समीकरण से, यहाँ समीकरण 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5y बराबर क्या होगा 46। ये 7x इसके पीछे चल जाएगा, पक्षांतर होके 7x। तो y बराबर क्या होगा 46, यानी 46 - 7x/5। अभी हमारे पास हो गया y का मान सेकेंड समीकरण के लिए। तो ये क्या होगा, पहला ऊपर वाला तो x और नीचे वाला y का मान क्या है 46 - 7x/5। x के मान तो मन से रखेंगे, तो मन से हमने क्या ले लिया, एक -2 ले लो, -2, और दूसरा मान ले लो 3 ले लो। तो x का मान हम पहले क्या रखेंगे -2 और y का मान निकालेंगे, फिर x का मान रखेंगे 3 और फिर y का मान निकालेंगे, किसमें सेकंड समीकरण में, इसमें। तो पहले क्या रखना है -2, 46 - 7 और x का मान -2, ये गुणे में है /5। तो सॉल्व करो, इसको क्या होगा 46, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14, ये गुणा करा हमने यहाँ /5। तो ये जुड़ के क्या होगा 60, 46 और 14 60/5। तो 12×5 60 होता है ना, ये 12 बार कट जाएगा। तो x का मान -2 रखा तो y का मान क्या आया 12, दूसरे समीकरण में, है ना। ये दूसरे समीकरण में रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने -2 रखा था, अब हम क्या रख देंगे 3, x का मान 3 रखा। सॉल्व करो तो 46 - 7×21/5, घटाओ तो 5 और ये क्या होगा 2, 25/5, इसको भाग दो 5×25, यानी क्या हुआ x का मान 3 रखा तो y का मान क्या आएगा 5 आया। एक जैसे भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। अब ये दोनों में कॉमन बिंदु आ गए, इसमें भी वही बिंदु है, इसमें भी वही है, चलेगा, कोई इशू नहीं, है ना। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा है एक्स एक्सिस, जो ये हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज, और ये वर्टिकल खड़ी वाली लाइन जो है वाई एक्सिस की है, ठीक है। ये प्लस में और ये नीचे वाला -y है ना, ये प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। हमने ये ग्राफ बना लिया है, क्योंकि ये हमको 10 मिला, यहाँ पर y 12 मिला, इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है प्लस में y जो है ये बड़ा होना चाहिए। तो जब आप ये बिंदु निकाल लो ना, उसके बाद इस तरह से लाइन बनाना। वैसे आप पेंसिल से बनाओगे तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली उसको इरेज भी कर सकते हो, पर ये देख लेना चाहिए। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। पहले समीकरण के लिए हमारे पास बिंदु है, पहला बिंदु है -4 10, हमने x का मान क्या लिया -4, यानी यहाँ इसका मतलब इस लाइन पे कहीं हमारा बिंदु मिलेगा, है ना। -4 से ही हमारा जो लाइन जाएगी उसी पर कहीं बिंदु होगा। अब y देखो क्या है, तो y है 10 है, मतलब कि ये बिंदु यहाँ
और ये यहाँ, यानी यहाँ पर हमारा बिंदु मिलेगा। x का मान -4 है तो इस साइड बिंदु मिलेगा, और y का मतलब मान क्या है 10, तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ इससे जाने वाली लाइन और इससे जाने वाली लाइन को जब मिला लेंगे तो हमको मिल जाएगा बिंदु। अब आप अगर प्लेन पेपर पे खींचे ड्रॉ करो ना, ये जो आपकी नॉर्मल कॉपी होती है उस पे, तो ये ना जो बिंदु लगाओगे वो 1-1 सेंटीमीटर पे लगाना, इस पर भी इस पर भी, तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है ना। अब ये पहले समीकरण के लिए दूसरा बिंदु क्या है 3, 5, यानी x का मान क्या है 3, यानी इस लाइन पे जो 3 से जाएगी, x के 3 पर जाएगी, 3 से होकर जाएगी, उस लाइन पर आपका बिंदु कहीं मिलेगा। और y का मान क्या है 5, y का मान ये है 5, यानी ऐसे देखो यहाँ पर कहीं आपका बिंदु है, इसका इसके निर्देशांक है 3, 5, x निर्देशांक हुआ 3 और y निर्देशांक हुआ 5। ठीक है, आपको इसे लाइन खींच खींच के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ग्राफ पेपर यूज करते तो उस पर मिल जाएगा। अब दूसरे समीकरण के लिए, इसके लिए हम बिंदु ड्रॉ करते हैं, पहले इसके लिए लाइन खींच लीजिए। तो ये लाइन कैसी होगी, ये पहले बिंदु को और दूसरे बिंदु को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी -4, और ये 10 है इसके निर्देशांक, तो ये दोनों बिंदु मिला दो। ये लाइन मिल गई। ठीक है ना, आपकी बिल्कुल सही खींचेगी, स्केल से खींचोगे बिल्कुल प्रॉपर बनेगा आपका। आप ये 1-1 सेंटीमीटर पर नंबरिंग करना। ये जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर नंबरिंग की है, ये 1-1 सेंटीमीटर पे करना तो प्रॉपर बनेगा, है ना। और बिंदु पास पास हो तो ज्यादा भी कर सकते हो। अब ये दूसरे समीकरण के लिए -2 और 12, -2 क्या है x, यानी -2 इस साइड, और x क्या है, y क्या है 12, यानी ये लाइन इतने यहाँ पर कहीं बिंदु आपका मिलेगा। आपका ये बिंदु हो गया -2 और ये 12, y 12, और दूसरा बिंदु क्या है 3, 5, 3 ये ले लिया और 5 ये, या दूसरा बिंदु आपका यही है, ये बिल्कुल सेम ही है ना, 3, 5, 3, 5, तो बिंदु तो एक ही रहेगा ये, तो इस वाले बिंदु को इससे फिर मिला दो। ठीक है, अब देखो रेखिक समीकरण में ये दो, अब देखिए हमारी दोनों लाइन ने एक दूसरे को ये किस बिंदु पर काटा 3, 5 पे, यहाँ पे हमको पता चल गया कि दोनों का एक बिंदु तो सेम है 3, 5, 3, 5, x एक्सिस 3 और y एक्सिस 5, x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 5, मतलब ये बिंदु तो कॉमन था और इसी पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा, है ना। यही पता चल गया था कि वो 3, 5 पे अपने को काटेगी एक दूसरे को, तो ये बिंदु जो है ना, इसको ऐसे कर सकते हो आप, मिला दो, तो ये बिंदु क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। x का मान होगा 3 और y का मान होगा 5, तो ये बिंदु आप ऐसे इसको कर सकते हो। जो आपका आंसर हो काटा है उसको हम बिंदु P अलग से दिखाने के लिए P यहाँ कर दो, P3, 5, ये बिंदु होगा 3, P5, और यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5 होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो आप ऐसे लिखिए ना, दोनों ग्राफ एक दूसरे को P, बिंदु P ऐसे भी लिख सकते हो, P 3, 5 पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, है ना। अतः x बराबर 3 व y बराबर 5 होगा। ठीक है, यानी पेंसिल, एक पेंसिल का
एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 3 रुपए। और एक कलम कितने की होगी? y का मान गया 5 तो 5 रुपए, ये उनकी कीमत होगी, ये तो हमको पता करना था। है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन का आंसर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।